राशि y अधिक वर्षों के लिए 3x% साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी, तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। पहले के ब्याज का पूछा y का मान क्या है। क्या कह रहे भाई। प्रिय गगन प्रताप सर, मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं कि पंजीकरण संख्या हमारी गाड़ी का नंबर है, आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र 8/5/2024 को समाप्त हो रहा है। नियमों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी असुविधा से बचने के लिए कृपया प्रदूषण प्रमाण पत्र के समय पर नवीनीकरण की व्यवस्था करें। समाप्ति तिथि से पहले इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद। पीयू जी पीयू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया। मैं तुरंत प्रदूषण प्रमाण पत्र को जो है प्रदूषित करता हूँ, नवीनीकरण करते हैं। ठीक है भाई, चलिए कैसे कैसे लोग हैं भाई मेरे। करो। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्यारे प्यारे बच्चे भाई, कितना प्यारे बात लिखा है इसने, देखो इतना हिंदी में, बहुत बढ़िया भाई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है भाई। एक राशि 3 साल के लिए x% ब्याज की दर पर उधार दिया था, इसके बजाय यदि राशि y और अधिक सालों के लिए 3x% ब्याज दर पर उधार दी होती तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। y का मान क्या है। देखो कोई राशि मान लो सपोज p रुपए, आपने p रुपए उधार दिए x% ब्याज की दर से कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए बोला है। इसके बजाय यदि राशि सेम धनराशि यानी कि p रुपए 3x% ब्याज की दर से, कितने ब्याज की दर से, 3x% ब्याज की दर से 3 और y और अधिक साल के लिए दी जाती। पहले कितने साल के लिए उधार दी गई थी, 3 साल के लिए। अब 3 साल से y और एक्स्ट्रा साल के लिए उधार दी जाती, तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा पहले का 7 गुना होगा। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो गया 7। अब सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो गया, जो पहले सिंपल इंटरेस्ट था अब सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो गया 7 ही आ गया। यहां से आपको सॉल्व करके बेटे निकालना है। देखिए p से p कट जाएगा, 3x% से 3x% कट जाएगा, तो 3 + y बराबर 7 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई जी 7 - 3 4, y का मान 4 आ गया। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल अलग ही सवाल है ये। ठीक है बच्चों, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 38 39 40 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं मेरे दोस्तों। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक आप खुद से ट्राई करिएगा। सवाल है आपके सामने 38, बताएं बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इस सवाल का आंसर। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और मुकेश जी शॉर्टकट से भी। सुनो, अंकित 6000 को उधार लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से। 6 साल बाद अंकित 2000 रुपए चुका देता है। ठीक है, शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 रुपए देकर कर्ज से फ्री हो जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों शुरुआत से 10 साल के बाद वो 5300 रुपए देता है और कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, पहला तरीका है बेसिक तरीका, ब्याज की दर। मैंने मान लिया कि ब्याज की जो दर है 8% पर एनम है। ये मान लिया कि हमने ब्याज की दर 8% वार्षिक है, ये मैंने मान लिया। अब बच्चों एक आदमी ने 6000 रुपए उधार लिए बैंक से, अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पे। 6 साल के बाद अंकित ने 2000 रुपए चुकाए, तो 6 साल के बाद 2000 रुपए चुकाए और स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुका के कर्ज से फ्री हो गया। 6 साल बाद 2000 रुपए चुकाए और स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुकाए। यानी कि अंकित ने टोटल कितना पैसा लौटाया, 7300 रुपए लौटाए। 2000 रुपए ये लौटाए हैं, 5300 रुपए ये लौटाए, 7300 रुपए बैंक को लौटाए हैं। अंकित ने पैसा उधार लिया था 6000, लौटाया है बैंक को मिला के टोटल 7300। तो बैंक को कितने रुपए ज्यादा लौटाए हैं, 1300 रुपए। बैंक को 1300 रुपए अंकित भाई ने ज्यादा दिए। ये 1300 रुपए ही क्या है, अंकित जी का ब्याज है। 1300 रुपए ब्याज दिया अंकित ने। भाई अंकित ने पैसा उधार लिया था बैंक से 6000 रुपए, 6 साल बाद 2000 रुपए लौटाए, स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए लौटाए। कितने, 5300 रुपए। तो अंकित ने टोटल 7300 रुपए लौटाए, जबकि उधार 6000 लिए थे, तो 1300 रुपए फालतू लौटाए। 1300 रुपए का अंकित ने ब्याज दिया है। अब सुनो, अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए हैं, 6 साल बाद 2000 रुपए चुकाए। अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए हैं, 6 साल बाद 2000 रुपए चुकाए, तो इस 6000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा। अगर ब्याज की दर 8% है तो इस 6000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा। बेटे 6 साल का ब्याज ये हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 8% है, 6 साल का ये होगा। 6 साल के बाद अंकित ने 2000 रुपए चुका दिए। 6000 कर्जा लिया था, अंकित ने 2000 रुपए चुका दिए, तो अंकित का कर्जा बचा कितना, 4000 रुपए। यानी कि अंकित को इस 4000 रुपए पर ब्याज देना है। अब स्टार्टिंग से 10 साल के बाद, देखिए 6 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुकाए, तो 4 साल और बाकी हैं। 6 साल पहले ही हो चुके, 4 साल और बाकी हैं। तो इस 4000 रुपए पर अंकित को 8% ब्याज की दर से कितने साल का ब्याज देना होगा, 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा। ये बराबर होना चाहिए। भाई अंकित ने टोटल 10 साल तक ब्याज दिया है, 10 साल में लौटाया है। 6 साल ये हो गया, 4 साल ये हो गया, टोटल 10 साल। 6000 रुपए पर 8% की दर से 6 साल का ब्याज लगेगा। 6 साल के बाद 2000 रुपए चुका दिए, प्रिंस 6000 उधार लेते, 2000 चुका दिए, बचा 4000। इस 4000 रुपए पर 4 साल का ब्याज लगेगा, है ना। 6 साल बाद चुकाए हैं तो बचा 4 साल, 6 4 10 होता है। तो हमने टोटल को बराबर कर दिया। ये बात समझ में आई? अरे यार क्या नहीं समझ में आया इसमें, हद होती है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखो, यस लिखो कमेंट में। फिर से सुनिए, फिर से। एक आदमी ने अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए, कितने, 6000 रुपए उधार लिए, 6000 रुपए। 6 साल बाद 2000 रुपए लौटाए, 6 साल बाद। तो 6 साल बाद 2000 रुपए लौटाए तो 6000 रुपए पर अंकित को 6 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 6 साल के बाद 2000 रुपए लौटा दिए, तो बचा कर्जा कितना, 4000। 4000 रुपए बचा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। 6000 रुपए का आदमी ने लौटाए, 6 साल बाद 2000 रुपए चुका दिए, 6000 में से 2000 रुपए चुका दिए तो बचा 4000। अब स्टार्टिंग से 10 साल के बाद, 6 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 4 साल और बाकी हैं, तो इस 4000 रुपए पर अंकित 4 साल का ब्याज और देगा। अंकित ने टोटल ब्याज कितना दिया है, 1300 रुपए बेटे, क्योंकि अंकित ने 2 और 5300 टोटल 7300 रुपए लौटाए हैं। उधार लिए थे 6000, 1300 रुपए अंकित ने फालतू लौटाए, 1300 रुपए ही ब्याज है। तो 6000 रुपए पर 8% की दर से 6 साल का ब्याज और 4000 रुपए पर 8% की दर से 4 साल का ब्याज मिलाकर 1300 होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे यहाँ से काट लेते हैं, परसेंटेज से 20, ये परसेंटेज से 20, ये आएगा 360 आर प्लस 4 चौक 16, 160 आर बराबर 1300। अब 360 प्लस 160 कितना आ जाएगा, 520 आर। तो 520 आर 1300 आ गया,
कितना चला गया बेटा, 0 से 0, 13 चौका 52, तो 10/4 ढाई, आर की वैल्यू ढाई आ गई, ब्याज की दर है 2.5% पर एनम, सी ऑप्शन। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका। भैया दोबारा से सवाल पढ़ो, मैथ्स क्वेश्चन पढ़ते रहो, सॉल्यूशन बिल्कुल छोड़ दो, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, केवल सवाल पढ़ो। सवाल अगर तुम 8-10 बार पढ़ोगे सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ठीक है। किताबों में आप देखोगे, यूट्यूब वगैरह से देखोगे तो आपको यही तरीका मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 6,000 में से आपने 2,000 क्यों घटाया? देखो अंकित ने 6,000 रुपए बैंक से उधार लिया, 6 साल बाद 2,000 रुपए लौटा दिए, तो अंकित ये तो कहेगा भाई 6,000 उधार लिया था, 2,000 रुपए लौटा दिया, ब्याज 4,000 रुपए दूंगा मैं, तो घटाना ही तो पड़ेगा। चलिए आगे की चीज देखो, अब लॉजिक सोचो। मैं आपसे कहता हूं एक आदमी ने 7,000 रुपए उधार लिए, 7,000 रुपए कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, 4 साल के लिए 8% ब्याज की दर से, 8% ब्याज की दर से। एक आदमी ने 7,000 रुपए उधार लिए, एक आदमी ने 7,000 रुपए उधार लिए 4 साल के लिए 8% की दर से। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 7 चौक 28, 7,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज, या 7 चौक 28, 28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 8% की दर से, दोनों ही बराबर है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? बात तो सेम ही है। बोलो बेटे बात तो सेम ही है। 7,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज बोलो 7 चौक 28, या 28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बोलो, बात तो सेम ही है। इन दोनों बातों में कोई फर्क है? आप बोलोगे नहीं सर कोई फर्क नहीं है। अब दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछे, ब्याज की दर क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अंकित ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, 6,000 रुपए, कितने उधार लिए? 6,000 रुपए। अंकित ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुकाए, तो अंकित को 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज देना होगा। 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज, या 36,000 रुपए पर 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर है। 6 साल बाद अंकित ने 2,000 रुपए चुका दिए, 6,000 कर्जा लिया था, अंकित ने 2,000 चुका दिया, तो कर्जा बचा अंकित का 4,000, अंकित का कर्जा 4,000 बचा, अंकित का कर्जा कितना बचा? 4,000। अब स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुकाए, 6 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 10 साल का टोटल समय तो बचा 4 साल। अंकित को 4,000 रुपए पे 4 साल का ब्याज देना होगा, 4,000 पे 4 साल का ब्याज, या 16,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, 16,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज, तो 36 प्लस 16 हो गया 52,000। 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही, 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? देखो अंकित का कर्जा बचा है 4,000 रुपए, अंकित का कर्जा कितना बचा है? 4,000 रुपए, 6,000 में से 2,000 चुका दिए, बचा कर्जा 4,000, अंकित का कर्जा 4,000 रुपए बचा, लेकिन अंकित ने लौटाए कितने हैं? 5300 रुपए। 4,000 कर्जा बचा था, अंकित ने 5300 लौटाए, 1,300 रुपए फालतू, जो 1,300 रुपए फालतू लौटाए हैं वही ब्याज है, यानी कि 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 1,300 रुपए है, 52,000 रुपए पर। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आप गधे से लिख के बताना पड़ता है। 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 1,300 रुपए है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 52,000 को 100 बनाना है तो क्या होगा? 520 से भाग दे दो दोनों तरफ 520 रुपए से भाग दे दो जिससे कि 100 बन जाए। 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज आ गया बेटा, ये 13 चौका 52, 10/4 ढाई, 100 रुपए पर 1 साल में 2.5 रुपए ब्याज है, ये ब्याज की दर है 2.5%, सी ऑप्शन खत्म। मैथ समझना ही नहीं भाई, समझना ही नहीं है सवाल, आपको केवल सवाल पढ़ना है। एक और सवाल समझाता हूं ऐसा, एक और क्वेश्चन बताओ, एक और सवाल, और इसी कंसेप्ट से करेंगे एक और सवाल, सवाल नंबर 39, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं सवाल को। 39 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी बैंक से 10,000 रुपए उधार लेता है, 2 साल के बाद 3,000 रुपए चुका देता है, 5 साल के एंड में 2,500 रुपए चुका देता है, और 7 साल के एंड में 6720 रुपए चुकाता है। 7 साल के एंड में 6720 रुपए चुकाता है और अपना सारा कर्जा, अपना सारा डेब्ट खत्म कर देता है। ब्याज की दर बताओ। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए। एक आदमी ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए? एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए। 2 साल बाद 3,000 रुपए चुकाए, तो 10,000 रुपए पर एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद 3,000 रुपए चुका दिए, तो 10,000 पे तो 2 साल का ब्याज देना होगा, 10,000 पे 2 साल का ब्याज, या 20,000 पे 1 साल का ब्याज बराबर है, 10,000 पे 2 साल का ब्याज, 20,000 पे 1 साल का ब्याज। 2 साल बाद 3,000 रुपए चुका दिए, 10,000 में से 3,000 रुपए चुका दिए, कर्जा बचा 7,000, कितना कर्जा बचा? 7,000 रुपए कर्जा बचा। 5 साल के एंड में 25 रुपए चुकाए, तो 2 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का? 3 साल। 2 साल 5 साल के बीच में गैप कितने का? 3 साल। 7,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, 7,000 पे 3 साल का ब्याज, या 21,000 पे 1 साल का ब्याज। 5वें साल के एंड में 25 रुपए चुका दिए, कर्जा था भी 7,000, 7,000 में से 25 रुपए चुका दिए, 7,000 में से 25 रुपए चुका दिए, तो कर्जा बचा कितना? 45 रुपए कर्जा बचा, कर्जा बचा है 45 रुपए। 7 साल के एंड में 6720 रुपए चुकाए, तो 2 और 3 5 साल हो गया, 2 साल और बाकी है, 2 और 3 5 और 2 7 साल। 45 रुपए पर 2 साल का ब्याज देगा, 45 रुपए 2 साल का ब्याज, या 9,000 पे 1 साल का ब्याज बराबर है। तो यानी कि आदमी को 21 9 30 और 20 50,000, 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज देना पड़ा। ब्याज देना कितना पड़ा है? तो आदमी का कर्जा बचा 4500, 10 साल उधार लेते 3,000 चुकाए, 7,000 बचा, 7,000 में से 2500 चुकाए, 4500 बचा, 4500 कर्जा बचा, आदमी ने लौटाया है 6720 आखिर में। 4500 कर्जा बचा था, आदमी ने 6720 लौटाया आखिर में। कितना एक्स्ट्रा लौटाया आदमी ने? आदमी ने 2,220 रुपए एक्स्ट्रा लौटाया है। 2,220 रुपए जो एक्स्ट्रा लौटाया है ये क्या है? ये ब्याज है। 10,000 रुपए कर्जा लिया था आदमी, 2 साल बाद 3,000 चुकाया, तो 10,000 पे 2 साल का ब्याज लगेगा, 10,000 पे 2 साल का ब्याज, या 20,000 पे 1 साल का ब्याज। 2 साल बाद 3,000 चुका दिया, बचा 7,000। 5वें साल के एंड में 25 रुपए चुकाया, 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है, 7,000 पे 3 साल का ब्याज, या 21,000 पे 1 साल का ब्याज। 3 साल बाद 2500 चुकाया, 7,000 में से 2500 चुका दिया, बचा कितना कर्जा? 45 रुपए। 45 रुपए का 6720 लौटाया है, कितना फालतू लौटाया? 2220 रुपए फालतू लौटाया, वही 2220 रुपए आदमी का ब्याज है। इस 45 रुपए पर कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल, तभी तो 2 3 5 2 7 साल होगा। तो 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2,220 है। तो 100 रुपए पर कितना है? 500 को अगर 100 बनाना है तो दोनों तरफ 500 से भाग दे दो। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? 500 से भाग देंगे, 0 से 0 जाएगा मेरे दोस्तों, 5 चौक 20, 4.44%। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 4.44। इस सवाल के ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे भाई, ये 4.44% आएगा। 4.44% ब्याज की दर है, पहला ऑप्शन ठीक है। 4.44%, डी ऑप्शन नहीं है। 4.44%। 7,000 में से 2500 घटाने पर 4500 आया है। बढ़िया सवाल है। अगर किसी बच्चे को टाइप नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइप को स्किप कर दो, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है जी। इसी टाइप का एक और सवाल है
घर पे बैठ के इसको खुद से ट्राई करिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लास्ट सवाल। बताओ बेटे, लास्ट सवाल क्या आंसर है इस सवाल का? स्किप कर देंगे मैथ्स, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इस टाइप के, मैंने आपको बेसिक भी बताया कि वेरिएबल लेकर कैसे करना है, मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया है, ठीक है। शॉर्टकट करोगे तो जल्दी होगा, वेरिएबल लेकर करोगे तो लेंदी होगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक आप खुद से ट्राई करेंगे। लास्ट सवाल आपके सामने है इसका, 41वां बनाओ जी। ये सवाल 2019 के प्री के पेपर में आया था सीजन में, बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ही भयंकर अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक आदमी साधारण ब्याज की किसी दर पर एक पैसा कर्ज के रूप में लेता है, ठीक। 3 साल के बाद ऋण की धनराशि दुगनी और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 रुपए है, 5 साल के बाद पूरी धनराशि पर कुल ब्याज 13,600 रुपए है, जो इस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11 सही 1/3 सालों के लिए कर्ज के रूप में ली गई थी, तो लिए गए आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। पहली बात तो सवाल समझने में किसी जंग से कम नहीं है। इस सवाल को समझना मतलब सॉल्व तो बहुत करना बहुत दूर की बात है। अगर 100 बच्चे भारत देश में हैं, 100 में से 80 बच्चे सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे, बाकी जो समझेंगे उसमें से 15 बालक कर नहीं पाएंगे, तो 100 में से 5 बालक के सवाल को करने लायक हैं। मैं लायक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लायक। 100 में से 5 बालक ही करने लायक हैं। सुनिएगा, इसमें कोई बुरा आपत्ति करने की बात नहीं है भैया। जब चीज ऐसी, एक आदमी ने कुछ पैसा लोन लिया किसी ब्याज की दर से, 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया और ब्याज की दर 2% कम हो गई। नाउ आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट है वो 13,600 रुपए है। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने पी रुपए उधार लिया था, पी रुपए 8% ब्याज की दर से। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने पी रुपए उधार लिया था 8% ब्याज की दर से, और आपको यही पी का मान निकालना है, यही पी का मान आपको निकालना है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने पी रुपए उधार लिया था 8% ब्याज की दर से, बोला है एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया पी रुपए किसी ब्याज की दर 8% की दर से, आफ्टर 3 साल लोन का अमाउंट डबल हो गया। तो आप बताओ पी रुपए पर, ध्यान सुनिएगा, पी रुपए पर 8% ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा? ये होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया और ब्याज की दर 2% घट गई। 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया, पी से लोन क्या हो गया? 2p डबल हो गया, 2p। ब्याज की दर 2% कम होगी। ब्याज की दर अगर पहले 8% थी तो r से 2% कम हो गई, ब्याज की दर 2% कम हो गई। नाउ आफ्टर 5 इयर्स, अब 5 साल के बाद, 3 साल बीत चुके हैं, अब नाउ शब्द लग गया, अब 5 साल के बाद, 3 साल के बाद 5 साल और लेने, अब 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट पे किया गया 13,600 रुपए, जो टोटल इंटरेस्ट पे किया गया वो कितना पे किया गया है? 13,600 रुपए इंटरेस्ट पे किया गया। पहली लाइन है, पहली लाइन ये है, इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, पी रुपए पर 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज। 3 साल बाद ब्याज की आपका जो है कर्जा डबल हो गया, ऋण की राशि डबल हो गई, ब्याज की दर 2% कम हो गई, और 5 साल के बाद है ना, 5 साल के बाद जो कुल ब्याज है वो टोटल कितना है? 13,600 रुपए टोटल है, तो बीच में प्लस करना पड़ेगा। अब आगे ये जो सवाल है मेरे दोस्तों, ये एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये देखो, if the total interest paid on the whole is 13,600, which is equal to the same when the same amount which is equal to the same when the first amount was taken for 11:1/3 years। ये जो which शब्द आता है ये नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है 13,600 के लिए। भाई आदमी को कुल ब्याज कितना मिला? 13,600 रुपए। किसके बराबर है? जो कि सेम है जब पहली धनराशि को 11 सही 1/3 साल के लिए उधार दिया जाता। जो 13,600 रुपए ब्याज मिला है, 13,600 रुपए, ये किसके इक्वल है? आफ्टर 5 इयर्स द टोटल इंटरेस्ट पेड वाज 13,600, 5 साल के बाद 3 साल और प्लस 5 साल ये नाउ शब्द लगाए ना, तो टोटल जो इंटरेस्ट पे किया गया वो 13,600 है, विच इज इक्वल टू, कृपया सवाल पढ़े, सॉल्यूशन की ऐसी कर दो, केवल सवाल पढ़ो, केवल सवाल, सॉल्यूशन मत करो कतई भी। जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो 13,600 है, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11:1/3 इयर्स, जो कि सेम है जब पहला अमाउंट यानी कि पी रुपए, जब पी रुपए उधार लिया जाता है 8% ब्याज की दर से कितने साल के लिए? 11 सही 1/3 साल के लिए। 11 सही 1/3 साल क्या होता है? 11 33 से 34, 34/3 साल, 34/3 साल। आप बोलोगे हाँ सर ये इक्वल है, बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से कह रखा है कि पी रुपए पर पहली धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 11 सही 1/3 34/3 साल में सेम आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेम इंटरेस्ट आपको मिलता है। यहां से 34 से कितना चला जाएगा? 13,600, 400 बार जाएगा, तो प्रिंसिपल का 8% कितना आ जाएगा बेटा? 400 या 1200, प्रिंसिपल का 8% आ जाएगा 1200 रुपए, 3 की दर गुणा हो जाएगी 1200 रुपए। अब यहां से देखो मेरे दोस्तों, यहां से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये प्रिंसिपल के 8% का 3 गुना है। जब यहां गुणा होगी ये क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10 पी, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 पी हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 दूनी क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये 5 दूनी 10 पी हो जाएगा, 10 पी। ये प्रिंसिपल के 8% का 10 गुना है, 10 पी और ये 8%, ये प्रिंसिपल के 8% का 3 गुना, ये प्रिंसिपल के 8% का 10 गुना, तो 10 और 3 13 हो गया, 13 गुणा प्रिंसिपल का 8%, ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस ये क्या आएगा? 10 दूनी 20, 20% ऑफ पी, 20% ऑफ पी बराबर हो गया 13,600 रुपए। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दिमाग लगाओ बेटे, दिमाग, हर किसी बच्चे के लिए सवाल नहीं है, आपको मुश्किल लग रहा है तो कतई छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। पी के 8% का 3 गुना, यहां देखेंगे परसेंटेज, r - 2% का मतलब होता है r% - 2%, ये मतलब होता है बच्चे हैं। तो 10p 8% और 3p 8%, 10 और 3 13 हो गया, 13p 8% माइनस 10 दूनी 20, 20% ऑफ पी बराबर 13,600। अब प्रिंसिपल का 8% कितना है? 1200 रुपए, तो प्रिंसिपल का 8% इसकी वैल्यू 1200 रुपए है, 1200। अब 13 गुणा 1200 कितना आ गया? 15,600, 13 गुणा 1200 कितना आ गया? 13 गुणा 12 15,600। अब इधर आएगा 15,600 में से 13,600 घटाएंगे 2,000, 2,000 जो है वो क्या है? वो प्रिंसिपल का 20% है, प्रिंसिपल का 20%, ये उधर चला जाएगा। 20% कितना होता है? 1/5, जैसे प्रिंसिपल आ गया 2 पंजे 10 यानी कि 10,000 रुपए, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, यानी कि उधार ली गई जो राशि वो 10,000 रुपए है, और सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है, सी। बहुत ही भयंकर सवाल, अच्छा सवाल है, हाई लेवल क्वेश्चन प्री के पेपर का।
बेसिकली ये अलजेब्रा का सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन में फसल मचानी है आपको और सॉल्व करके आंसर निकालना है। और इसी के साथ मेरे प्यारे